टोटल अफवाह है। योगी जी ने हटाए जाएंगे न हटेंगे। सही पूछा जाए तो मोदी की बात कोई है तो योगी जी हैं। योगी जी जब से आए गुंडाई बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी मतलब कमज़ोर रही है, लेकिन हॉस्पिटल और अस्पताल की व्यवस्था शानदार हो गई। शिक्षा व्यवस्था कहाँ कमजोर रही है? थोड़ी सी कमज़ोर रही है। कैसे? प्राइमरी स्कूलों में या जो निचले स्तर की जो मतलब व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मतलब धराशायी होती हैं। रोटी या सत्ता दोनों का परिवर्तन होना चाहिए। तो योगी जी का जो कह रहे हैं आप परिवर्तन, क्या योगी जी को परिवर्तन करना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा राजनीतिक परिवर्तन, योगी जी को नहीं, पूरी यूपी की सत्ता व्यवस्था को परिवर्तन करना तो अभी जो अफवाह, क्या ये अफवाह फैलाया जा रहा है क्या कि मतलब योगी जी को हटा दिया जाएगा, इनको घेरा जा रहा है, पार्टियों में घेरी जा रही है? राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। राजनीति के लिए बहुत बड़े बड़े सूरवीरों की बलि दे दी गई है। और राजनीति का जब आप इतिहास देखेंगे। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? पद्माकर त्रिपाठी। कैसे देखते हैं इस समय घमासान मचा हुआ है देश में, अफरा तफरी मची हुई है एकदम। सीएम पद के जो सीएम हैं योगी जी, इनको कुछ लोग कहते हैं कि हम पीएम देखना चाहते हैं, और इनके ही पार्टी के लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 में जीतेंगे नहीं। योगी जी का इस समय जो है डमडमा, मतलब लोग घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सीएम पद से इस्तीफा दें। क्या ये अफवाह है न्यूज में जो दिखाया जा रहा है कि क्या है ये टोटल अफवाह है। योगी जी ने हटाए जाएंगे न हटेंगे। सही पूछा जाए तो मोदी की बात कोई है तो योगी जी हैं। ठीक। दूसरी बात ये कहना है कि जो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए लोकसभा में कार्यकर्ताओं का सही न पूछना ही जो है उसका कारण बना। अगर आज भी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा तो पार्टी में कोई वो नहीं है कि 2027 में कोई दूसरा आ जाए। आज भी भाजपा आएगी और भविष्य में भी भाजपा आएगी। 10 सीटों पर होने वाला है। 10 में आप देखिएगा, यूपी में आप देखिएगा इस बार 8 सीट जीतेंगे भाजपा वाले। बिल्कुल 8 सीट जीतेगी, बिल्कुल जीतेगा 8 सीट। हाँ। अच्छा, तो ये जो बताया जा रहा है, जो आपने बोला है कि जो मोदी जी के बाद अगर कोई देखा जाता है, इनको देखा, एक हैं सरदार जी थे, उन्होंने बोल रहा था कि अगर इनको बैठा दिया जाए, योगी जी को अगर प्रधानमंत्री पद पे बैठा दिया जाए तो ये सबसे अच्छे काम करेंगे, मोदी जी को भी पीछे छोड़ देंगे। हो सकता है भाई, भविष्य कौन देखा है? वो भी सकता है, भी हो सकता है कि मोदी से भी अच्छा काम करें। हाँ भाई, योगी जी इसलिए मतलब मोदी जी इसलिए अच्छा काम हो सकता नहीं कर पाए, उनके साथ इतनी दिक्कतें थी, इतना पैसा नहीं था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थे। अब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, भविष्य और अच्छा काम हो सकता है। और जब आदमी मजबूत रहेगा, नीचे न्यू मजबूत रहेगी तो ऊपर अच्छा काम होगा ही। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, 71 सीट और 62 सीट मिला था, उस समय कह रहे थे लोग कि उनको मोदी जी को ये लोग क्रेडिट दे रहे थे, और अभी जब 33 सीटें आई हुई हैं तो ये कह रहे हैं लोग कि योगी जी की वजह से सारी। ऐसा कुछ नहीं, जो उनके योगी जी के विरोधी होंगे वो कह रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जब जीते तो मोदी जी लेके चले गए, और जब हारे, यहाँ से कम सीटें आई तो योगी जी मुखिया सुन लीजिए, गलतियां और कोई करता है लेकिन उसका परिणाम मुखिया को भोगना पड़ता है। हाँ, यही है, और कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल भाई, योगी जी या मोदी जी मुखिया हैं तो उनको श्रेय भी मिलता है और श्रेय भी मिलता है, दोनों मिलेगा उन्हीं को। हाँ, ये तो हर जगह हर पार्टी में होता है भैया। अखिलेश अभी पिछली बार 5 लोकसभा जीते, 5 सीट जीते थे, इस बार 37 सीट जीत गए। तब सब कह रहे हैं अखिलेश जी गिनाते हुआ, पिछली बार भी जब हारे तो अखिलेश जी गिनाते हुआ। ये तो होता रहता, हमेशा चलेगा। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? सुनील गुप्ता। कैसे देखते हैं देश में घमासान मचा हुआ है योगी जी के ऊपर, कह रहे हैं लोग इस्तीफा दे देंगे, ये इनको घेरा जा रहा है, क्या ये अफवाह है कि या फिर क्या है? ये सच्चाई है। सच्चाई है। अच्छा, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है कि मतलब इनको हटाया जाएगा? चूँकि योगी जी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जनता के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं, इनके काम जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विकास के क्षेत्र में कि हाइट के क्षेत्र में? नहीं, विकास के भी क्षेत्र में विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है। योगी जी के आने के बाद गोरखपुर के मतलब पूरे यूपी में विकास हुआ है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो आप बता रहे थे कि मतलब जो विकास ये कर रहे हैं, जो इनकी कद बढ़ रही है, उसको देखते हुए लोग कर रहे हैं क्या कुछ ऐसा? हाँ, उसको देखते हुए। हाँ, देखिए, हकीकत ये है कि अमित शाह और मोदी, हम उनको अलग देखते हैं। वो एक अलग जोड़ी है, वो बिजनेसमैनों की जोड़ी है। ठीक है, अडानी अंबानी ग्रुप को जो है अब किस तरह से क्या किया गया, आपके सब कुछ जो है सामने है। ठीक है, योगी जी में ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी में क्या नहीं चीज़ें? योगी जी एक तो योगी जी जब से आए गुंडाई बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी मतलब कमज़ोर रही है, लेकिन हॉस्पिटल और अस्पताल की व्यवस्था शानदार हो गई। शिक्षा व्यवस्था कहाँ कमज़ोर रही है? थोड़ी सी कमज़ोर रही है। कैसे? प्राइमरी स्कूलों में या जो निचले स्तर की जो मतलब व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मतलब धराशायी हो चुकी हैं। बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आनंद राव है। हाँ, कैसे देखते हैं देश में घमासान मचा हुआ सीएम को लेकर के? क्या सीएम पद से योगी जी को हटा दिया जाएगा, क्या यह अफवाह है? देखिए, ये राजनीति है और यहाँ कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह राजनीति में कोई किसी का हितैषी नहीं होता है, सब निजी स्वार्थ के लिए यहाँ चलते हैं। रोटी या सत्ता दोनों का परिवर्तन होना चाहिए। तो योगी जी का जो कह रहे हैं आप परिवर्तन, क्या योगी जी को परिवर्तन करना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा राजनीतिक परिवर्तन, योगी जी को नहीं, पूरी यूपी की सत्ता व्यवस्था को परिवर्तन करना तो अभी जो अफवाह, क्या ये अफवाह फैलाया जा रहा है क्या कि मतलब योगी जी को हटा दिया जाएगा, इनको घेरा जा रहा है, पार्टियों में घेरी जा रही है? राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। राजनीति के लिए बहुत बड़े बड़े सूरवीरों की बलि दे दी गई है। तो क्या इस बार जो मोदी जी योगी जी के ऊपर जो हो रहा है, क्या ये परिवर्तन हो जाएगा या फिर अफवाह है? सर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि ये पार्टियों में जो हो रहा है? जनता को तो परिवर्तन करना चाहिए, चाहे अखिलेश, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। अभी जनता 27 में चुनेगी किसको, लेकिन अभी जो पार्टियों में जो मचा हुआ है ये बताइए। सर, परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि सर जो नया आता है ना, उसके पास हमेशा बेहतर करने का ललक रहता है। अगर पुराना, अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी है, अगर योगी जी हट जाते हैं तो कौन ऐसे सीएम बनेंगे जो योगी जी से बेहतर काम कर पाएंगे? सर वो तो मौका मिलने पर सभी अपना बेहतर कोशिश करते हैं। आपका भी चेहरा कुछ तो होगा ना, कुछ दिमाग में तो होगा। नहीं, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी नए व्यक्ति को भी बैठाया जाएगा, अगर पढ़ा लिखा शिक्षित है, तो क्या पता योगी मोदी सबसे अच्छा काम करके जाए। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी राजनीति की व्यवस्था बदलेगी। पढ़े लिखे लोग आएंगे, राजनीति को एक भ्रम बनाया गया ना कि राजनीति सबका बस नहीं है, सबके लिए नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी दिशा व्यवस्था बदलेगी। अच्छा, पढ़े लिखे लोग आए और नए युवा चेहरे आए, क्योंकि नए युवा चेहरे जो है ना, वो उससे बेरोजगारी के दंश से वो सड़कों पे लाठी भी खाए हैं। वो अगर सिपाही भर्ती की परीक्षा जाते हैं तो लाठी भी खाई जाती है। वो अगर बीएड के लिए मांग करते हैं अपने नौकरी के लिए तो उनको केस भी दर्ज किया जाता है। जिसने दर्द नहीं झेला है वो दर्द नहीं हो दूसरे का। योगी जी भी तो यहीं से पढ़े हैं और वो भी तो दर्द है ही। नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, उनके कार्य पे हम कहीं से भी उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, कोई भी सबको मौका मिलना चाहिए। ये देश सबका है, सबका समान अधिकार है। तो हर तबके के, हर वर्ग के और युवा अगर राजनीति में आएंगे तो बेशक बड़ा बदलाव आएगा। तो युवा को मतलब किसको लेकर गए? एक युवा तो है आपके यहाँ राहुल गांधी जी, कहा जाता है युवा राहुल गांधी हैं। तो क्या मतलब इस बार जो प्रधानमंत्री का हुआ है अब 2029 में होगा तो क्या लगेगा? मौका मिलेगा तो हमारे आपके देश से बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकल के आएंगे। जैसे अब जैसे कि क्या, हम किसी का नाम नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी पढ़े हुए हैं, अखिलेश भैया भी पढ़े हुए हैं, ये भी चेहरा आ सकता है, कोई नया भी चेहरा आ सकता है जिसको हम आप जानते ही नहीं है। अच्छा, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और जो नया आएगा ना वो बेहतर करेगा। अच्छा ठीक है, बेहतर करेगा नहीं तो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच।